जैसे मान लो कि ट्रायंगल है, ठीक है जी, और एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक ही पेंटागन दे रखा है इसने। ये हेक्सागोन ले लो, कुछ ही ले लो यार, ये पेंटागन दे दिया, तो हेक्सागोन ले लो एक और। इन सब के ना कंसिडर रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ द नंबर ऑफ द साइड्स आर, नंबर ऑफ साइड्स हैं 3 है, इसमें 4 हैं, इसमें 5 है, एक 6 वाला बना लो, 7 वाला, कई सारे हो सकते हैं। एज शोन इन द फिगर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। अगर इसका सेंटर ऑफ मास h हाइट पे है, ठीक है, और इसका भी h पे है, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, h पे। सेंट्रोइड मान लो, सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ मास एक ही बात है यहाँ पर, तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अच्छा, दे रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट द लीडिंग वर्टेक्स स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग एज डिपिक्टेड, ये ना, ये एक्चुअल में ना घूमेगा ना अपने कॉर्नर के अबाउट घूम रहा है, और ये कॉर्नर स्लाइड नहीं हो रहा, कॉर्नर जो है ना स्लाइड नहीं हो रहा, इसके अंदर ये जो है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे घूमेगा अपने कॉर्नर के अबाउट। अगर ये मतलब ऐसे टॉपलिंग करेगा, और जब ये ऐसे कर रहा होगा टॉपल, तो ये ऐसा नहीं पीछे फिसल जाएगा या आगे फिसल जाएगा, ये कॉर्नर स्लाइड नहीं कर रहा, कॉर्नर जो है इसका वो जो वर्टेक्स है वो फिक्स्ड रह रहा है। समझ आ रहा है आपको, वर्टेक्स फिक्स्ड रह रहा है। इसने बोला गया ना कि द स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग एज डिपिक्टेड, द मैक्सिमम इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर ईच पॉलीगॉन इज डेल्टा, द डेल्टा डिपेंड्स ऑन एन एंड एच एज। देखिए आप करते हैं इसको, सुनो ध्यान से। मान लो कि कोई भी मतलब हेक्सागोन ले लो आप, जैसे, ठीक है, हेक्सागोन आपने ले लिया इस तरीके से, इस हेक्सागोन, लेकिन ऐसे मत बना, ये देखो, हाँ लिटा देते हैं, इसको लिटाना पड़ेगा। मान लो आपने ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कुछ कर दिया, नहीं गलत है। मान लो ऑक्टागोन बना दो आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर बराबर मान लो यार, ठीक है ना। अब सुनो, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और ये वाली हाइट कितनी है अब यहाँ पे, h है। आपको पता है ये एक साइड को कवर, 2 वर्टेक्स को मिलाने वाला जो एंगल हो जाएगा, ये 2 पाई बाय n हो जाएगा, ये वाला एंगल। समझ आ रही है आपको, ये वाला इस वर्टेक्स को मिला दो, 3 साइड है ना, तो ये एक एंगल होगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। ये वाला एक एंगल कितना होगा, 2 पाई बाय 4, यानी कि 2 पाई बाय n होता है। इसका एक एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 2 पाई बाय 5, ठीक है। 6 साइड हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला, इन दोनों के बीच का 2 पाई बाय 6। समझ रहे हो यार, तो n साइड है तो कितना होगा यहाँ पे, ये पता नहीं कितनी क्या साइड है, 2 पाई बाय n कर दिया आपने, ठीक है। तो ये एक एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय n, और इधर वाला भी पाई बाय n हो जाएगा, इधर वाला भी पाई बाय n हो जाएगा, ये वाली साइड जो है ना, ये x मान लिया आपने, कितने ये x, ये x है, ये साइड h है, और ये कितना है यहाँ पे, पाई बाय n। साइड इधर रखिएगा, इसने साइड x ही होगी ना, दिन रखिएगा साइड। चलो ऐसा करो, अब आप यहाँ लिख सकते हैं x cos पाई बाय n इज इक्वल टू h। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक, दिस एंगल इज 90 डिग्री है। ये उठना तो इसने यहाँ से शुरू किया है, ये ट्रायंगल तो यहीं पे हॉरिजॉन्टल है, ये पूरा बेस, ठीक है। x cos पाई बाय n इज इक्वल्स टू h। अच्छा, अब देखो ये जब ऐसे घूमेगा तो इस लेंथ के बराबर घूमेगा ना ये, मतलब सेंटर ऑफ मास की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो इतनी होगी, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट होगी इतनी होगी, वो समझ रहे हो बात को। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता जब ये ऐसे होएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट इतनी होगी जब ये ऐसे होएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो जब x बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, ये x तो उतनी वो ही होगी, x के बराबर ही होगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, h अपॉन में cos पाई बाय n, ये x है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट है। और पहले वाली हाइट कितनी है, h, डिफरेंस पूछा था, ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया। तो पहले यहाँ पे x है मैक्सिमम हाइट, x माइनस h ये निकालना आपको, तो यानी कि h अपॉन में cos पाई बाय n माइनस h,
तो h को बाहर ले लो आप, कितना आएगा यहाँ पर ये 1 में cos पाई बाई n माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास। कर लो भाई, ऐसे कर लो, एक का निकाल के उसमें डाल के देख लो, सही कह रहे हो। जैसे कि ना, ये इसका कहने का मतलब ये है कि सर देखो ये वाली हाइट h अगर है, ये वाली हाइट h है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, ये x cos 60 इज इक्वल्स टू h, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे h बाई cos 60, यानी कि cos 61/2 यानी 2h आ जाएगी। इसकी मैक्सिमम हाइट 2h बनेगी, 2h और h का डिफरेंस कितना हो गया, h हो गया। यानी ट्रायंगल n की वैल्यू जब 3 हो तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, h के बराबर ही आ रहा है। तो इसमें n की वैल्यू 3 डाल के देख लो सब में, ठीक है। 3 डाल के देखने पर वो जो डिफरेंस है जिसके इसमें h आ जाए वही आंसर हो गया। आ रहा है ना समझ में, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको।